अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अबीरा उमैर और आज का हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने इस लेक्चर में कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती चलूं कि ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ऑथेंटिकेशन क्या करती है कि यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। जब भी हम अपने फेसबुक या जीमेल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो सिस्टम क्या चेक करता है कि हम सही यूजर हैं या नहीं है। सो दिस इज द बेसिकली बेसिक बेसिक ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आ जाती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई यूजर है तो उस यूजर को किस यूजर को किस चीज चीज की परमिशन देनी है। जैसे कि एडमिन यूजर्स को सिर्फ डैशबोर्ड की परमिशन होती है, बाकी नॉर्मल यूजर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोफाइल देख सकते होते हैं। तो क्या हुआ, बेसिक पर्पस जो हुआ ना ऑथेंटिकेशन का, वो यूजर को वेरीफाई करना हुआ। और ऑथराइजेशन का क्या हुआ, परमिशंस देना। सो यूजर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन करवाते हैं, या उसकी इस तरह की जो उसकी पूरा प्रोसेस होता है वो ऑथेंटिकेट करता है कि यूजर सही है या नहीं है। और परमिशंस देने के लिए एडमिन ओनली एक्सेस या रोल बेस्ड एक्सेस जो होती हैं वो होती हैं, वो ऑथराइजेशन में आती हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है जब हम ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन को अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट मतलब इम्बेड करना या इनेबल करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। टूल्स में हमारे पास क्लर्क है, नेक्स्ट ऑथ है। तो इन सब चीजों इनको यूज करके हम करते हैं। लेकिन क्लर्क जो है वो बहुत ही बेसिक और सिंपल सर्विस है जो हमारे लिए साइन इन या साइन अप या लॉग आउट और यूजर रोल मैनेजमेंट को जो है ना वो बहुत इजी बना देता है। और उसके अपने रेडी टू यूज जो है वो यूआई कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट ऑथ के भी हैं, लेकिन हम क्लर्क को यूज करेंगे, उसके एपीआई एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे जो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन है उसमें ऑथेंटिकेशन जो है ना वो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास मैंने एक यहाँ पर फोल्डर बना लिया है। क्लर्क के नाम से हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम फिर साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ क्या है, क्रिएट नेक्स्ट है, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ओके, हमने यहाँ किया, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। और जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करता है हम क्या करते हैं, अपनी क्लर्क की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अच्छा, क्लर्क की वेबसाइट पे आके हमने सबसे पहले ये दो चीजें करनी है। एक तो ये कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, इसको हमने नेक्स्ट ऐप में खोल लेना है और यहाँ पे हमने ये साइन इन कर लेना है। जब हम साइन इन करेंगे ना तो ये एक साइन इन कंपोनेंट आ रहा है, एज वी आर लर्निंग रिएक्ट एंड नेक्स्ट ईयर्स, तो हम हर चीज को कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखेंगे। ये जो कंपोनेंट है ना पूरा, ये साइन इन कंपोनेंट है जो क्लर्क का खुद का रेडी टू यूज कंपोनेंट है, जो हम अपनी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, गूगल से या गिटहब से आप जिससे भी साइन इन होना चाहते हैं या क्रेडेंशियल्स के थ्रू करना चाहते हैं, जो भी आपका साइन इन मेथड है वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी ही ईमेल से साइन इन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर फिर आने के बाद डैशबोर्ड अब में हमारे पास एप्लीकेशन होती है, हमें एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है। क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना होगा अपनी एप्लीकेशन का, जैसे कि टेक्स्टवर्क्स है मेरी एप्लीकेशन का नाम। और उसके बाद मेरे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि मेरा जो साइन इन कंपोनेंट विजिबल होगा मेरी वेबसाइट में उसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गूगल है। मैं चाहूँ तो मैं ये यहाँ फेसबुक और गिटहब को भी इनेबल कर लेती हूँ। तो फिर जब मैं अपनी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी क्लर्क को, तो इसी तरह का यूआई कंपोनेंट नजर आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है टेक्सवर्क्स का, तो मैं इसी को यूज करूंगी। और इसी को यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर के अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पूरा बार आ रहा है, इस बार में ना यहाँ पर हमारे पास एपीआई कीज है। तो दीज आर द एपीआई कीज वी आर गोइंग टू पेस्ट इन आर डॉट एनवी एंड डॉट लोकल फाइल।
उसके लिए मेक श्योर कि आप इस जो सीक्रेट की है इसको विजिबल करें एंड देन कॉपी दिस वेरिएबल्स एंड दीज कीज, और उसके बाद फिर इसको पेस्ट करें वहां पर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, सही है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं रूट फोल्डर में अपने .env की फाइल क्रिएट कर लेती हूँ और इसमें अपने वेरिएबल्स को पेस्ट कर लूंगी। और साथ साथ अब हम आ गए हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं, और यहाँ पर लेफ्ट पार में हम देखते जाएंगे, यहाँ पर ये सारी ही चीजें जो क्लर्क अपने जितने भी फीचर्स को ऑफर करता है वो सब है। तो हम यहाँ गेटिंग स्टार्टेड में आके ओवरव्यू में आएंगे, और यहाँ पर मुझे ये शो कर रहा है क्या, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अपनी जो है वो क्लाउड के थ्रू एम्बेड कर सकते हैं। तो मुझे यूज करना है नेक्स्ट ईयर्स, तो मैं नेक्स्ट ईयर्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट ईयर्स को मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ ना, यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड जो है ना मेरे पास आ जाती है, और उसमें कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, और वो बहुत ही कोई बेसिक बेसिक्स हैं, और 8 to 10 मिनट्स में हमारा क्लर्क जो है प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लर्क का नेक्स्ट ईयर्स जो SDK है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो हम जो है इसमें वो करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से इसका एग्जीक्यूट लिया और अपने प्रोजेक्ट में आके यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। सॉरी, जब तक ये हो रहा है मैं अपने वेरिएबल नेक्स्ट स्टेप पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास API कीज हैं, और मुझे ये वेरिएबल्स जो है अपने API कीज जो है वो .env की फाइल में पेस्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से API कीज में जाऊंगी और यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगी। नेक्स्ट मेरे पास गाइड में क्या है कि मैं अपने जो layout.txt की फाइल है उसको, नहीं, मैं क्लर्क मिडलवेयर की फाइल बनाऊं और जो है उसको उसमें अपने ये कोड पेस्ट कर दूं, जो क्लर्क मिडलवेयर फंक्शन है। यहाँ पे मेरे पास SRC का फोल्डर है, और SRC में मुझे जो है एक फाइल बनानी है, मिडल वेयर .txt, ठीक है। मिडल वेयर .ts में मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारा SDK भी इंस्टॉल हो चुका है, और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है कि मैं अपनी ऐप को रैप कर दूं क्लर्क मिडलवेयर, क्लर्क प्रोवाइडर के साथ। और उसके लिए मैं आऊंगी layout.tsx में, इसमें अपनी ऐप को मैंने क्या किया, रैप कर दिया। अपनी ऐप को मैंने रैप कर दिया क्लर्क प्रोवाइडर में। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है कि अगर यूजर साइन आउट है तो उसको साइन इन बटन शो किया जाए, और अगर वो साइन इन है तो उसको यूजर बटन शो किया जाए, सही है। इस तरह से हम चेक करेंगे। मिडलवेयर की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें क्या हो रहा होता है सबसे इम्पोर्टेंटली कि एक ये मैचर क्लर्क मिडलवेयर को अपने साथ वो कर रहा है, अपने साथ क्या कर रहा है, इंपोर्ट करके यूज कर रहा है, सही है। और क्या हो रहा होता है कि जो हमारा क्लर्क मिडलवेयर है वो क्या कर रहा होता है, वो यूजर जब किसी भी पेज को या API को एक्सेस कर रहा होता है तो मिडलवेयर पहले चेक करता है कि यूजर लॉग्ड इन है, यूजर का रोल सही है। अगर उस यूजर अनऑथराइज है तो उसको रीडायरेक्ट कहाँ करना है। तो ये क्लर्क मिडलवेयर का जो यूज करके हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन को और ऑथराइजेशन को इन्फोर्स करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्या होता है कि हमारे पास जब इस फाइल के अंदर हमने कोड पेस्ट किया है तो हमने क्या किया, एक क्लर्क मिडलवेयर का फंक्शन जो है वो क्लर्क का अपना यूज करके उसको इंटीग्रेट करा, और हर रिक्वेस्ट पे मिडलवेयर से गुजरेगा, ठीक है। अब वो जो है क्या करेगा, जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो मिडलवेयर से गुजरेगी और नेक्स्ट जेएस के राउट्स को एक्सेस करेगा, ये जो क्लर्क मिडलवेयर का फंक्शन है। और कॉन्फिग डॉट मैचर जो है ये इंश्योर करेगा कि मिडलवेयर जो है वो सिर्फ पेजेस और राउट्स पर लगे, किसी स्टैटिक फाइल या APIs पे ना लगे। देखें यहाँ पर ये हमारे पास विजिबल है कि ये सिर्फ कहाँ पर लगे, पेजेस पर या राउट्स पर लगे, जो भी इस तरह के हैं। और ये जो APIs हैं या फिर स्टैटिक फाइल्स हैं उन पर ना लगे ये, सही है। इसके साथ हमने क्या आगे देखते हैं कि अब जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं हमारे, या अब समझे ये वाले जो है ना हमारा ऑथेंटिकेशन,
कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस गाइड में भी क्या है कि हमने अपनी npm run dev की जो है कमांड से सर्वर को रन करना है और चेक कर लेना है। तो मैं पहले आप लोगों को ये चेक करवा देती हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्लर्क देखें विद इन नो टाइम जो है वो सीमलेसली इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। और अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या हुआ, हम अपने प्रोजेक्ट को हमने मतलब सर्वर रन किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन इन का बटन। हमने अपने लेआउट डॉट टीएसएक्स में क्या कहा था कि जब भी यूजर साइन आउट होगा तो उसको क्या शो करना है, साइन इन बटन होता है। ये प्री बिल्ड जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, क्लर्क के। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास साइन इन कंपोनेंट आ जाएगा। ये साइन इन कंपोनेंट हमने बनाया था कि हमें गिटहब से और गूगल से साइन इन करना है। मैंने गूगल को यूज करके और अब ऑथेंटिकेट किया अपने आप को, इसने मुझे वेरीफाई किया कि ये वाकई कोई यूजर है ऑथेंटिक, और मुझे साइन इन कर दिया। यहाँ क्या हुआ, मेरा जो लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, हम थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने नैव बार या इस तरह से जो हेडर्स में कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये विजिबल है। अच्छा, यहाँ से मैंने एनएच अकाउंट किया तो मुझे मेरे पास ये कितनी सारी फील्ड्स आ रही हैं। ये सारी फील्ड्स में मतलब थोड़ी हैं, हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं जो हम यहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास है ईमेल, फोन और यूजर। यहाँ से मुझे जो भी ऐड करना है, या जैसे यूजर नेम आ रहा है ना यहाँ पर, ये यूजर नेम, इफ आई वांट ये यूजर नेम ना हो तो मैं इसको डिसेबल करके और सेव कर दूंगी। एंड व्हेन आई रीलोड माय प्रोजेक्ट देयर विल बी नो यूजर नेम फील्ड हियर। तो इस तरह हम अपनी ऑथेंटिकेशन हमने अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या है, अब मुझे करनी है ऑथराइजेशन। अब मैं चाहती हूँ कि जो यूजर साइन इन है उसको मैं ऑथराइज करूँ कि वो कुछ पर्टिकुलर राउट्स के ऊपर जो है वो एक्सेस कर सकता है। जैसे कि एडमिन्स जो हैं वो एडमिन राउट्स पे एक्सेस कर सकते हैं, और बाकी यूजर्स जो हैं वो, उनको साइन इन के बाद कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाए, उनको जो है डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दें और वो अपनी प्रोफाइल्स को या वेबसाइट को देख सकें, लेकिन सिर्फ एडमिन्स जो है ना वो वहां जाए। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, जो क्लर्क डैशबोर्ड है यहाँ पर एक ही मैं ही हूँ जो अभी यूजर हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं इसकी प्रोफाइल को व्यू करूंगी यूजर की, और इसके अंदर आकर हम हमारे पास यहाँ पर, हाँ ये मेटा डेटा है। मेटा डेटा के अंदर जो ये पब्लिक है इसके अंदर मैं एडिट करूंगी एग्जाम्पल। यहाँ पर मुझे डालना है रोल, और मुझे इसकी अंदर लिखना है कि रोल जो है वो एडमिन होगा। सही है। अच्छा, इस चीज को मैंने यहाँ पे सेव कर देना। ये सेव हो चुका है, यहाँ पर पब्लिक में आ गया है कि रोल जो है वो एडमिन है इस यूजर का। अब मैं क्या करूंगी, अपने प्रोजेक्ट में आऊंगी। अपने प्रोजेक्ट में आके मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने ऐप के अंदर राउट क्रिएट करने, राउट मैंने बनाना है एक डैशबोर्ड का, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूंगी अपनी पेज डॉट टी एस एक्स की, एज यू नो इट्स द नेमिंग कन्वेंशन। और एक हमें एडमिन का राउट बनाना है, और उसके अंदर में इसकी जो है वो पेज डिलीट बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका कोड रखती हूँ। यहाँ क्या किया, एडमिन की फाइल में एडमिन का डाला है कि यहाँ पर एक फंक्शन है जो एडमिन पेज का है, और उसमें क्या होगा कि अगर रोल एडमिन हो तो अगर रोल एडमिन ना हो तो एक्सेस डिनाइड ओनली एडमिन कैन व्यू दिस पेज का ये जो पैराग्राफ है ये शो कर दिया जाए। अदरवाइज जो है क्या रिटर्न कर दो, एडमिन डैशबोर्ड रिटर्न कर दो। और इसी तरह डैशबोर्ड पे भी मतलब नॉर्मल यूजर आईडी को ऑथेंटिकेट करके क्लर्क के यूज ऑथ से, और जो है वो आप रिडायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर यूजर आईडी सही नहीं है तो हम क्या कहेंगे उसको कि प्लीज साइन इन टू एक्सेस द कोड, टू एक्सेस द डैशबोर्ड। तो अब क्या करते हैं, हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करके आई मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे स्लैश एडमिन में जाना है। तो ये क्या हो गया, पहले लिखा आया था एडमिन डिजाइन, अभी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना पब्लिक में मेटा डेटा को अपडेट कर दिया, रोल एडमिन कर दिया, तो इसने मुझे एडमिन डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया। बट इफ आई चेंज दीज सेटिंग्स हियर, और मैं यहाँ से इरेज करके इसको सेव करूँ, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास पब्लिक मेटा डेटा में कुछ भी नहीं, नथिंग। अब अगर मैं इसको रीलोड करूंगी, ये देखिए ये खुद से रीलोड हो चुका हुआ है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक्सेस डिनाइड ओनली एडमिन्स कैन व्यू दिस पेज। सो वी व्हाट डिड, हमने क्या कवर किया, हमने ये कवर किया कि हमने ऑथेंटिकेशन क्लर्क के थ्रू क्लर्क को इंटीग्रेट किया अपने प्रोजेक्ट में, ऑथेंटिकेशन अप्लाई की उसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट में,
और यूजर को ऑथेंटिकेट करके साइन इन किया। लेकिन और वो जो है नॉर्मल यूजर जो है वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास जो डैशबोर्ड है इसमें मुझे यूज यूज क्लाइंट करना है। यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करेंगे हम इसके अंदर। एंड नाउ विल विजिट डैशबोर्ड। तो ये यहाँ कह रहा है वेलकम टू डैशबोर्ड, क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ। अगर मैं यहाँ पर रोल अपने डैशबोर्ड में क्लर्क डैशबोर्ड में अगर डाल दूँ रोल एडमिन, तो वो मुझे वहां पे भी एक्सेस देगा। तो हमने थ्रू आउट क्या किया, इंटीग्रेट किया क्लर्क को, ऑथेंटिकेशन अप्लाई की, ऑथराइजेशन रोल बेस्ड ऑथराइजेशन अप्लाई की, और हमने देखा कि मिडल वेयर का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मिडल वेयर क्या क्या कर रहा है। मिडलवेयर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है। क्लर्क मिडलवेयर का यूज करके हम क्या करते हैं, हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को इन्फोर्स कर रहे हैं, और मिडलवेयर का ही यूज करके हम पर उन राउट्स पर यूज करना चाहिए जो सिक्योरिटी रिक्वायर करते हैं मिडलवेयर में। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्टेड राउट्स और जो पब्लिक राउट्स हैं उनको इसी फाइल में हम डिफाइन कर देते हैं, एक वेरिएबल के उसमें कर सकते हैं, इस प्रोटेक्टेड राउट या इस पब्लिक राउट्स के थ्रू। और दिस इज इट, हमारी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप लोगों का टास्क ये है कि अब आप लोग क्या करें, जैसे मैंने एक एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर एक राउट बनाया है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, कस्टम रोल बेस्ड मिडलवेयर लिखेंगे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एक एडिटर्स के लिए एक डैशबोर्ड का राउट, एडिटर डैशबोर्ड का राउट बनाएंगे, और एडिटर यूजर्स जो है ना, बस वो उसको एक्सेस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।